खानेवाल के साथ एक जगह है कबीर वाला, ये आज से कुछ 30-35 साल की बात है, यानी 1978 की बात है, कुछ 30-35 साल तो हो गए अंदाजा, तो 78 की बात है, 78 की। एक साहब रहते थे, चारपाइयां बुनते थे, उनके साथ 2 सींग होते थे। चारपाइयां बुनने वालों के पास लकड़ी की किलियां होती हैं, वो बान को ना फंसाने के लिए, और सींग भी होते हैं चारपाइयों उसके पास, उनके पास वो सींग थे। सींगों का बहुत हजारों सालों से जादू के लिए सींगों का इस्तेमाल हजारों सालों से है। तो वो 2 सींग होते थे, और वो 2 सींग उसकी रोजी भी थी। वो 2 सींग होते थे, उनकी हिफाजत करता था चारपाइयां बुनने के लिए, और वही 2 सींग जो थे वो उसकी तलवारें और हथियार और ताकतवर तरीन चीज थी। उन 2 सींगों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी थी बेशुमार लोगों की। वो चैलेंज में उन 2 सींगों को घुमाता था और बंदों की खोपड़ियां घुमा देता था, उनके घर घुमा देता था, उनकी जिंदगियां घुमा देता था सींगों के ऊपर। और वो सींगों की हिफाजत जान से ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा करता। मुझे एक साहब ने अपना वाकया सुनाया। हम एक जगह बैठे हुए थे, तो मैं बात ऐसे चली असहाब कहफ के नाम पे, तो उसने मुझे बताया कि फला आदमी आप मिले हैं। मैं कहा मिला नहीं हूं, सुना है। कहा मेरे साथ उसका वास्ता पड़ा है। ये उसने सारा सुनाया। उनकी असल में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां मैं बैठा था, तो मैं उनकी किताबें देखने गया, किताबों का शौक है पुराना, तो वो इस तरह तस्करा हुआ। वो क्या करता था, अब आप गौर से सुने। मुर्गी ले लेता था, जिंदा मुर्गी, एक सींग इधर गाड़ देता था मिट्टी में, एक इधर, उसकी एक टांग इधर बांध देता था, एक टांग इधर बांध देता था, मुर्गी की एक टांग, और उस पर पढ़ना शुरू कर देता था। मुर्गी उसके पढ़ने से फड़फड़ाती थी, ऐसे जैसे उसको आग में भून रहे हैं, बजाय कोई आग नहीं होती थी, फड़फड़ाती थी, चीखती थी, और वह पढ़ता रहता था, काले मंत्र पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता, हत्ता के मुर्गी का बदन फट जाता था और मर जाती थी। उतार के वो सींग निकालता था, उनकी मिट्टी साफ कर के अपने पास रख लेता था, और मुर्गी को उठा के वो कहता था कहीं कुत्तों के सामने फेंक दो। हैरत अंगेज बात है, उसको कुत्ते नहीं खाते थे, उसको बिल्ली नहीं खाती थी, उसको जानवर नहीं खाते थे। मैं कई लोगों को बाज़ औक़ात कहता हूं कि अपने बदन के तन के कपड़े के ऊपर, अपने बदन के कपड़े के ऊपर बड़ा गोश्त गाय का 1.25 किलो चील कौवों परिंदों को डालो, परिंदे नहीं खाते। मेरे पास इसके वाकयात हैं, वो नहीं खाते परिंदे। परिंदे हमसे ज्यादा समझदार है। अल्लाह ने उनमें ज़बान नहीं दी पर शऊर मुकम्मल दिया। परिंदों को डाल दो, कुत्तों को डाल दो, नहीं खाते थे। और होता क्या था, जिस बंदे के लिए वो ये जादू करता था, जिस बंदे के लिए वो जादू करता था, उस बंदे का पेट फूल जाता था, एकदम में बीमारी आती थी। पैसे लेता था, इतने पैसे लूंगा, या 1 बीघा जमीन का लूंगा, 1 एकड़ जमीन का लूंगा, इतनी गायें, इतनी फला फला लूंगा, पहले मेरे नाम करो, पहले मेरे नाम करो, फिर होगा। मुझे उसका पता ऐसे है कि बहुत से डसे हुए लोग, यानी उनके वालिदैन, उनके बड़े, मेरे पास केस आए। एक केस कुछ अर्सा पहले भी आया, बंदे का पेट फूल गया, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, और फिर उसके पेट में तकलीफ हुई, बहुत शदीद दर्द हुआ, फिर उसके बाद उसकी टांगे फूलना शुरू हो गई, फूल के टांगे फैलना शुरू हो गई, आपस में यूं हो गई, फैलना शुरू हो गए।
جیسے نا انسان ٹانگیں کھول کے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح اس کی ٹانگیں پھیلنا شروع ہو گئی، پھیلتے پھیلتے پھر اس کا ایک دم پیٹ پھٹا اور مر گیا۔ ادھر وہ پھٹا، مرغی پھٹی، ادھر اس کا پیٹ پھٹا اور مر گیا۔ اور وہ کہتا تھا کہ آپ کا بندہ ہے، اس کو مارنا ہے، ٹھیک ہے مار دیں گے، اتنے پیسے لوں گا۔ اور وہ صرف ان 2 سینگوں سے کام لیتا تھا، 2 سینگ گاڑ دیتا تھا، اور اس کے پاس سارا نظام تباہی کا تھا۔ وہ کہتا تھا آبادی وغیرہ مجھ سے نہیں ہے، آپ کہیں 2 دل مل جائیں، آپ کہیں روٹھے آپس میں جو ہے وہ یہ ہو جائے، آپ کہیں دکان چل جائے۔ انہوں نے کہا مجھے تو تباہی بتا، کسی کو تباہ کرنا ہے، کسی کا کاروبار باندھنا ہے، کسی کا کاروبار ختم کرنا ہے، کسی کا دل باندھنا ہے، کسی کا جسم باندھنا ہے، کسی کے رشتے باندھنے ہیں، کسی کی صحت باندھنی ہے، اب تو یہ بات کر مجھ سے۔ اور وہ سارا یہی کرتا تھا۔ ہر پیر کو اس کے ذوق کے مل جایا کرتے ہیں، اس کے ذوق کے بندے مل جاتے ہیں۔